गुड इवनिंग। आज बीपीएससी की क्लास में साइकोलॉजी की क्लास है। साइकोलॉजी यानी बीपीएससी टीचर बनने के लिए साइकोलॉजी में हम कितना मार्क्स लाएंगे, साइकोलॉजी की तैयारी हम किस प्रकार से करेंगे। आप स्टेट पास किए होंगे, स्टेट एनसीईआरटी 11th और 12th की तैयारी की होंगे एनसीईआरटी बुक से। स्टेट का जो सिलेबस है वो सिलेबस ही बीपीएससी का सिलेबस है, उतना ही टॉपिक वही सारा चीज़ पढ़ना है, लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो अलग है। वहाँ पर हम देखेंगे, स्टेट में हम देखेंगे 150 क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन साइकोलॉजी का होता है, 50 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है। लेकिन जब हम बीपीएससी की तैयारी टीचर के लिए करते हैं, मतलब बीपीएससी टीचर के लिए तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर 80 नंबर का साइकोलॉजी पेपर होता है और आपका 40 नंबर जीएस होता है और 30 नंबर हिंदी होता है। 120 नंबर पे आपका मेधा बनता है, कट ऑफ लिस्ट निकलता है। 120 नंबर पे मेधा सूची तैयार होती है और 120 नंबर में आपको जीएस 40 है और 80 है साइकोलॉजी। मान लिया कि आप जीएस 40 नंबर का है, 20 नंबर वहाँ से लाते हैं और साइकोलॉजी 80 नंबर है, वहाँ से आप 50-60 नंबर लाते हैं, दोनों मिला करके आपको 80 नंबर आता है, तो संभावना है कि आपका हो जाएगा। लेकिन हम क्यों ना अच्छी तरह से तैयारी करें कि एक ही बार तैयारी में हम आराम से निकल जाए, क्योंकि एक बार तैयारी जुनून के साथ किया जाता है और निकल जाते हैं तो अपने आप में आपका क्या होता है, अच्छा नज़रिया तैयार हो जाता है, बन जाता है कि मुझे साइकोलॉजी पर पकड़ है। आइए देखेंगे कि इसके लिए कौन कौन टॉपिक हम पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे जो 80 नंबर साइकोलॉजी आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। पिछला जो एग्ज़ाम दिए होंगे स्टेट, उसमें साइकोलॉजी की तैयारी बेहतर किए होंगे, तभी पास किए हैं। बीपीएससी के लिए देखेंगे, पढ़ना है साइकोलॉजी के बारे में, साइकोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ना है, मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, महत्व क्या है, क्षेत्र क्या है, मनोवैज्ञानिक अध्ययन की विधियां क्या है। तीसरा है लर्निंग का कंसेप्ट, यानी लर्निंग की अवधारणा, अधिगम की अवधारणा, प्रकार, सिद्धांत। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्मृति और भी स्मृति, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, ये भी आराम से आप चलते फिरते पढ़ लीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा। सिद्धांत में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन इसके कंसेप्ट प्रकार ये आराम से पढ़ सकती हैं। गहरी प्रत्यक्षीकरण, डेप्थ परसेप्शन, किसी चीज़ को हम देखते हैं, समझते हैं, तो गहराई में जा करके हम क्या करते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। अटेंशन, कोई काम हम करते हैं, गोल तक पहुंचने के लिए अटेंशन होना मस्ट होता है, जिसको हम कहते हैं आवधान। अटेंशन, आवधान और इसके प्रकार, यानी आपका उस सेंटर पर कितना ध्यान है, आवधान और इसके प्रकार। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन की क्या प्रकृति है, मोटिवेशन किसे कहते हैं, मोटिवेशन की क्या अवधारणा है, इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, वो आपको पढ़ना है। ये आपका क्या है, वीवीआई टॉपिक है। मोटिवेशन ऐसे भी जनरल व्यक्ति को जानना चाहिए। चिंतन, थिंकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थिंकिंग क्या है, विभिन्न प्रकार के कितने, मतलब थिंकिंग विभिन्न प्रकार के कितने हैं और ये थिंकिंग में कौन सा इम्पोर्टेंट थिंकिंग है। क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ थिंकिंग, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ये थिंकिंग आती है। नेक्स्ट है संवेग की प्रकृति और संवेग के सिद्धांत। इमोशन, मोटिवेशन एंड इमोशन टॉपिक है, जिसमें हम इमोशन पढ़ेंगे, इमोशन की प्रकृति क्या है और इमोशन के सिद्धांत क्या है, संवेग के सिद्धांत क्या है। बुद्धि, इंटेलिजेंसी, बुद्धि के मापन, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी टाइप और इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। फिर संवेगात्मक बुद्धि, यानी संवेगात्मक बुद्धि कहने का मतलब क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंसी,
क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, इसके बारे में पढ़ना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, सही बात है, वो भी पढ़ना है। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना है। व्यक्तित्व की प्रकृति क्या है, पर्सनालिटी का नेचर क्या है। उसके बाद निर्धारक तत्व, डिटर्मिनेंट। आइए, तनाव, स्ट्रेस और स्ट्रेस के सिद्धांत, सही बात है, किसी काम को करते हैं तनाव हो जाता है। मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन, उसके बारे में पढ़ना है। स्वालीनता, स्वालीनता को हम कहते हैं ऑटिज्म। स्वालीनता कहने का मतलब क्या है, अपने आप में लीन रहता है बच्चा, कोई भी बच्चा अपने आप में ही लीन रहता है, बार बार उसी क्रिया को दोहराता है। और स्वालीनता के बाद है अति क्रियाशीलता, एडीएचडी। एडीएचडी कहने का मतलब क्या है, एडीएचडी जो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव ऑर्डर, अति क्रियाशीलता। इसमें क्या होता है, बच्चे का जो अवधान होता है, अटेंशन होता है, सुन होता है। अटेंशन सुन होता है तो क्या होता है, बहुत क्रियाशील होगा, तो बच्चा कभी भी शांत नहीं बैठेगा। ये क्या है, डिसऑर्डर है। स्किज़ोफ्रेनिया, आइए, कंडक्ट कैरेक्टर कंडक्ट डिसऑर्डर यानी चरित्र विकार। न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम पढ़ना है, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन पढ़ना है। न्यूरॉन अलग टॉपिक है, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र अलग टॉपिक है। एंडोक्राइन ग्लैंड, इसके प्रकार और कार्य। अंतःस्रावी ग्रंथियां, इसका कितने प्रकार, ये कितने प्रकार के हैं और इसका क्या कार्य है। सोशल परसेप्शन, सामाजिक धारणा। नेक्स्ट है सामाजिक संज्ञान, सोशल कॉग्निशन। नेक्स्ट है सोशल टेंशन, सामाजिक तनाव। नेक्स्ट है सोशल इन्फ्लुएंस, सामाजिक प्रभाव। इस टोटल आपको इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते हैं। समूह, अब समूह के बारे में पढ़ना है कि समूह का कार्य क्या है, समूह का फॉर्मेशन कैसे होता है, समूह के टाइप कितने हैं, मतलब समूह के प्रकार कितने हैं। नेतृत्व, लीडरशिप, पूर्वाग्रह, प्रिजुडाइस, ये पढ़ना है। मनोवृत्ति, एटीट्यूड, इसका इंग्लिश एटीट्यूड है। मनोवृत्ति, अभिवृत्ति, दृष्टिकोण, नजरिया सब एक ही है। और मनोवृत्ति के मापन, हम एटीट्यूड को किस तरह से मेजरमेंट करते हैं। आक्रामकता, एग्रेशन, किसी काम को करने के लिए किसी व्यक्ति पर हम कैसे आक्रामक हो जाते हैं, किसी विषय वस्तु पर किस तरह से हम आक्रामक हो जाते हैं, तो इसके बारे में पढ़ना, आक्रामकता के बारे में पढ़ना, एग्रेशन के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, जब हम कोई इंडस्ट्री तैयार करते हैं वहाँ पर साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की ज़रूरत होती है, तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है कि कैसे हम व्यवहार करेंगे, किसके साथ, मजदूर के साथ, मालिक मजदूर के साथ कैसे व्यवहार करेगा, उसमें जो कार्य करने वाले पदाधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उसके साथ कैसे हम व्यवहार करेंगे, उस व्यवहारों को अध्ययन करने के लिए हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। नैदानिक मनोविज्ञान, क्लिनिकल साइकोलॉजी, जब व्यक्ति क्या होता है, अवसादग्रस्त हो जाता है तो उसको डायग्नोसिस चाहिए, तो वहाँ पर हम इसका अध्ययन करेंगे, क्लिनिकल साइकोलॉजी के अध्ययन करेंगे, नैदानिक मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे। इसमें साइकेट्रिक उस व्यक्ति, अवसादग्रस्त व्यक्ति को क्या करेगा, थेरापी देगा। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये किसके लिए आवश्यक है, एक टीचर के लिए आवश्यक है, बच्चों के व्यवहार का अध्ययन कर करके उसको बेहतर टीचिंग देगा। नेक्स्ट है अनुसंधान क्रियाविधि, रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, सब इम्पॉर्टेंट है, ऐसा बात नहीं है। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी आप सिंगल रूप में आप अपने से पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जानकारी डेप्थ लेना पड़ेगा और यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन भी डेप्थ आता है, अच्छे तरह से पढ़ना पड़ेगा। अनुसंधान समस्या, रिसर्च प्रॉब्लम, इसमें हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ना है। अनुसंधान के प्रकार, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, दोनों प्रकार पढ़ना है। प्रतिचयन, सैम्पलिंग, कितने प्रकार के होते हैं,
सैम्पलिंग के बारे में पढ़ना है, सांख्यिकी स्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है, सहसंबंध कोरिलेशन के बारे में पढ़ना है, कितने प्रकार का कोरिलेशन होता है उसके बारे में पढ़ना है, और सेंट्रल टेंडेंसी यानी माध्य माध्यिका बहुलक मीन मीडियन मोड के बारे में पढ़ना है, और निश्चित ची स्क्वायर ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, लेकिन बच्चों को जो तैयारी करते हैं उन्हें थोड़ा सा डेप्थ में समझना पड़ेगा। टी टेस्ट यानी टी परीक्षण की अवधारणा और इसकी क्या उपयोगिता है, टी टेस्ट के बारे में भी पढ़ना। ची स्क्वायर और टी टेस्ट ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, और यदि इस तरह से आप थोड़ा पढ़ लेते हैं तो बीपीएससी ट्रिप 4 आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा कि सतत तैयारी करनी पड़ेगी, रेगुलर तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई चीज़ भी हम तैयारी करते हैं, गोल तैयार करते हैं, तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तभी हम गोल तक पहुंच पाएंगे। इसलिए आप पहले क्या लीजिएगा, सिलेबस लीजिएगा। अब सिलेबस में पता नहीं होता है, बीपीएससी सिलेबस जारी नहीं की है, तो सिलेबस अपने साइट पे जारी कर देती है, लेकिन क्वेश्चन के आधार पर बीपीएससी का सिलेबस है, उसके बाद दिए हैं, उसके बाद क्या होगा, एनसीईआरटी बुक ले आइएगा, उसका डेप्थ अध्ययन कीजिएगा, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके आधार पर आप आगे मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यान दे दीजिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक वाइज चलेंगे।